नमस्कार। श्रीमन नारायण। आप सभी को फाल्गुन मास आमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आमला एकादशी को रंग भरी कुंज एकादशी व आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन ही श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी व्रत में आंवला वृक्ष पूजन का विशेष महत्व है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी को आंवला फल अति प्रिय है। आंवला वृक्ष भगवान श्री विष्णु द्वारा रचित होने से इसमें उनका वास माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए रंग भरी कुंज एकादशी आमलकी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति। इसके साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाना होता है। इससे मनुष्य की पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से व उनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है व मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व्रत करने की विधि, इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि से मानधाता राजा ने पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, एक वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्रथ नाम का राज करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया। जब भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। राजा वसुरथ सत्य, व्रत, दान, भक्ति इत्यादि शुभ गुण रखता था। प्रजा भी इसकी धर्मात्मा थी। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा तो स्वयं को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत कर रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोया था। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी कारण से राजा ने दंड दिया था। इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली,
आंवला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा स्वयं विष्णु भगवान ने की है। फलाहार, इसमें आंवले का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि, विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।